तो आप इसमें अपनी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम करके आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तो सर मैंने थोड़ा सा लीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और सेकेंडली मैंने जो हमारा जो टॉपिक है आज का कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्कोप है, उसकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है आफ्टर आफ्टर पोस्ट कोविड-19, वो मैंने थोड़ा सा इस दौरान मैंने इसको एक्सप्लेन। राइट। अच्छा, हम ऑडियंस एज अ ले मैन पर्सन हम ये जानना चाहेंगे आपसे, यू बीइंग एन एक्सपर्ट अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये एग्जैक्टली है क्या लीन मैन्युफैक्चरिंग? थोड़ा सा इसको अगर आप ब्रीफ कर सकें हमारे लिए सर। यस, एक्चुअली लीन मैन्युफैक्चरिंग एक बेसिक टूल है। आप अपनी जो भी ऑपरेशनल या प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इनहेंस करना है, ये एक बेसिक टूल है जो कि जिसको आप कह लीजिए टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इसमें कुछ टूल यूज किए जाते हैं कि आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इनहेंस करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है। इसमें दोनों चीजें हैं, आप अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें बेसिक जो है वो इसको आप मैंने एक इसके ऊपर वीडियो पहले भी एक बनाई है जो मैंने लिंक्डइन पर अपलोड भी की थी, उसका मैं लिंक आफ्टर दिस सेशन में सब्सक्रिप्शन में मतलब उसको अपलोड भी करूंगा। उसमें मैं बड़ी उसको तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि लीन में जो 8 वेस्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले एक वेस्टेज होती है ट्रांसपोर्टेशन। इन्वेंट्री को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन को किस तरीके से आपने कम करना है, मोशन जो होती है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रही थी, आइदर इट इज मटेरियल और आइदर इट इज फॉर मैन पावर, तो उसको आपने किस तरीके से मोशन को कंट्रोल करना है। आपने डिले टाइम जो प्रोडक्शन के दौरान डिलेज टाइम आते हैं उसको कैसे करना है, आपने ओवर प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, ओवर प्रोसेसिंग को कैसे करना है, डिफेक्ट्स को कैसे करना है, और लास्ट जो इसमें होता है वो है अनस्किल्ड मैन पावर जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को हर्ट कर रही होती है। तो एक्चुअली ये टोटल 8 वेस्टेजेस होती हैं जो कि लीन के अंदर आप इनके ऊपर काम करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करते हैं। अगर मैं इनको वन बाय वन नाम लेना चाहूँ तो फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद इन्वेंट्री, मतलब आप कह रहे हैं कि वेस्टेजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेजेस ड्यूरिंग इन्वेंट्री, वेस्टेजिंग ड्यूरिंग मोशन, wastages during over processing, wastages during delay time, wastage during over production, and wastages during unskilled or unutilized manpower. So that is called lean wastages. Lean के अंदर एक्चुअली 8 वेस्टेजेस होती हैं जिनको आपने अपनी प्रोडक्टिविटी में से निकालना होता है, खत्म करना होता है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ सके। तो सर जहाँ तक मैं समझ पाई, आपका ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो टूल है ये एप्लीकेबल है ऑन सम अदर इंडस्ट्रीज टू, या दूसरी सर्विसेज वगैरह पर भी एप्लीकेबल है, लाइक एजुकेशन सेक्टर पर भी अप्लाई हो सकता है ये? यस डेफिनेटली, एक्चुअली मैं अगर कहूँ ना कि ये लीन का जो लीन के जो 8 वेस्टेजेस हैं, ये जो लीन के 8 वेस्टेजेस हैं, ये मैं कहूँगा कि ये हम इसको अपनी अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो सवाल है कि हम इसको अपनी एजुकेशन सेक्टर में भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यस ऑफ कोर्स ये एजुकेशन सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये इवन के सर्विसेज इंडस्ट्री में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये हमारी हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है, फूड सेक्टर है, इवन के ये जो फैक्टर है ये हम अपनी प्रोफेशनल, अपने कैरियर, अपनी जो पर्सनल है, अपनी सर्विसेज से तमाम में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन इसको यूज किस तरीके से करना है, इसकी मेथडोलॉजी समवॉट डिफरेंट होगी। मैन्युफैक्चरिंग में हमने इसको किस तरीके से इस पे काम करना है, हमने सर्विस सेक्टर में किस तरह काम करना है, क्योंकि डेफिनेटली हर सेक्टर में
कि वेस्टेजेस हर सेक्टर के फैक्टर अपने अपने अलग अलग उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो हमने इस मेथोडोलॉजी या इस टेक्निक से अपने फैक्टर्स को लेना है जिन पे हमने काम करना है, और इसमें जो टूल्स इसमें जो आगे जाके हम देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको, वो हमने किस तरीके से करने हैं, वो हम इस पे काम कर सकते ओके। अच्छा सर, इसके अलावा जो लीन मैन्युफैक्चरिंग की इम्प्लीमेंटेशन है या सस्टेनेबिलिटी है, उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे, जो एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं या जो इस करियर को एज बिजनेस देखना चाह रहे हैं या परसू करना चाह रहे हैं उनके लिए? हैं। एक्चुअली लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो बेसिक आप कह रहे हैं ना कि इसकी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप समझ लीजिए एक तरह से चैलेंजेस है, क्योंकि आप अपने जो रूटीन के ऑपरेशन हैं, आप उसमें इस तरीके से अपने आप को अपने मतलब इंगेज किया होता है कि उसमें आप चेंज जो है वो एक ज़रा डिफिकल्ट चीज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले आप अपने जो ऑपरेशन हैं उनको आप फेस वाइज ब्रेक किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करूं, एक प्रोसेस है जिस फ्रॉम मटेरियल रिसीविंग, उसके बाद उसकी मिसाल के तौर पे क्लीनिंग है, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग है, उसके बाद उसकी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने ईच प्रोसेस को सबसे पहले उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हमने लिस्ट डाउन करना है, उनको बाइफरकेट करना है। उनमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हमने लिस्ट डाउन करके उनमें जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मोशन के हवाले से, जो भी लिंक है उसमें हमें वो चीजें हाईलाइट करनी है। उन चीजों उन एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के बाद उनमें हमने वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, मिसाल के तौर पे सबसे पहले मटेरियल अगर हम रिसीव करते हैं उसको एक लोकेशन पे रखा जाता है, उस लोकेशन पे रखने के बाद उसको दूसरी लोकेशन पे मूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लोकेशन पे रिसीविंग करने के लिए उसको रखा गया, दूसरी लोकेशन पे उसको क्लीनिंग करने के लिए रखा गया, तीसरी लोकेशन पे उसको टैगिंग करने के लिए रखा गया, और फोर्थ लोकेशन पे उसको लोडिंग करने के लिए। तो अगर ये लीन को हम अगर हम लीन की फिलोसफी देखें तो लीन कहता है कि ये जो आपने चार प्रोसेस किए, ये चारों प्रोसेस में आपने अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी लेबर को इंगेज किया, लेबर को अन यूटिलाइज किया, मतलब उसको इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर सके, लेकिन आपने क्या, आपने स्पेस का मतलब ज़िया किया। तो ये चार वेस्टेजेस आपको मैंने समझने के एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है मटेरियल रिसीविंग, और उस पे आपने चार मुख्तलिफ किस्म की वेस्टेज करनी। अब आप उनको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं वो ये है ना है, आपने वहीं पे ही आइडेंटिफाई करनी है जहां से उस मशीन ने लोड होना है। वहां पे अगर आप उसकी लोडिंग जिधर से उसमें लोड होना है वहीं से आप अगर उसको स्टैक करेंगे, वहीं पे आप उसको स्टोर करेंगे, उससे आपको फायदे क्या क्या होंगे कि आपकी स्पेस सेविंग होगी, आपकी लेबर यूटिलाइजेशन, जो आप लेबर को सबसे पहले वहां से उठाने के लिए दूसरी जगह पे लेके आएंगे, वहां से फिर उठाने के लिए एक और जगह पे लेके आएंगे। तो ये सब चीजें आप सिंपल, इतना सिंपल नहीं लगा पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पहले मटेरियल
काउंट करना है आप, तो जाहिर सी बात है जब आप मशीन 2 से 3 जगहों पे आप मटेरियल की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसी वहीं पे आपने वो टूल और वहां पे वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि जिससे आप क्लीनिंग कर सकें। उसके बाद आपने उस मटेरियल पे टैगिंग करने के लिए भी वहां पे तमाम टूल और रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो इस एक प्रोसेस जो बड़ा बेसिक स्टेप है और जो कि आप कह लें कि हर जगह पे मटेरियल रिसीविंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट मतलब नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो आप इस एक प्रोसेस की वजह से आप अपने इस मटेरियल रिसीविंग के प्रोसेस को आप लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को में जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे थे उनको आप लिस्ट डाउन करते हैं। आप देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी वैल्यू एडेड वाली एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू। मिसाल के तौर पे इस जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इसमें मटेरियल ला के एक जगह पे रखना, उसकी क्लीनिंग करना, उस पे टैगिंग करना, ये तीनों चीजें अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नॉन वैल्यू है एडेड है। मिसाल के तौर पे आपका मटेरियल क्लीन होना चाहिए, इसके लिए आपको मैकेनिज्म पहले से ही डिफाइन करना चाहिए। आप पीछे बैकएंड प्रोसेस के ऊपर आप अपनी चीजों को क्लियर करेंगे। सेकंड, अगर आप कहते हैं टैगिंग है, टैगिंग आप अपने प्रोसेस में अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपनी टैगिंग कर रहे हैं। अगर आप उससे कस्टमर को कोई एडवांटेज नहीं है, आप कस्टमर के लिए वो टैगिंग नहीं है, कस्टमर के लिए वो टैगिंग होती है वो यूजुअली वेयर हाउसिंग में होती है। तो ये 2 से 3 जो प्रोसेस है ये आप अपने प्रोसेस में अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आप देखें कि किस तरीके से हम इनको लिस्ट डाउन करके इनको किस तरीके से रिमूव करके अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज और अपने प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता सर आपके इस डिस्कशन से जो लीन मैन्युफैक्चरिंग अभी तक आपने समझाया उससे ये समझ आया कि मतलब इस ये एफिशिएंट वे है टू रिमूव द वेस्टेजेस related to manufacturing side? है। यस एग्जैक्टली। जो आप कह लें कि आपने फॉर एग्जांपल बड़ा एक अगर आप पर डे फॉर एग्जांपल 100 पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो या तो उसको इंक्रीज 100 पीसेस को, आपकी रिक्वायरमेंट 100 पीसेस और आपके पास जो कस्टमर रिक्वायर कह रहे हैं मुझे डेली आपने 120 पीसेस या 150 पीसेस देने हैं, तो इसके लिए आपको आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जो बेसिक जो आप कह लें कि मतलब मोर ओल्डर और मतलब हमारा जो आप कह लें कि लोकल तरीके का क्या होता था वो ये होता था कि मैन पावर बढ़ा दी जाए, मशीनें बढ़ा दी जाएं या शिफ्ट के टाइमिंग बढ़ा दी जाए, ओवर टाइम कर दी। दैट इज द बेसिक टूल जो कि आप कह रहे हैं कि जो लोकल मार्केट्स में या पुरानी ओल्डर इंडस्ट्रीज में यूज होते थे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती थी तो अब मैन पावर इंक्रीज कर दी जाती थी, मशीनें इंक्रीज कर दी जाती थी। इस तरह के मतलब बेसिक नॉन टेक्निकल टूल यूज होते थे। Right. जबकि लीन क्या कहता है, लीन कहता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो या नहीं भी बढ़ रही तो आपने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कम करना है। आपने 8 आवर्स में 5 वर्कर के साथ आपने अगर आप 100 पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने उसको कैसे 105, 110, 115 आपने कैसे लेके जाना है। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने लीन के अंदर सबसे अहम चीज जो है आपने रिसोर्सेज, अपनी मैन पावर, अपनी मशीन यूटिलिटीज में ही अपने वेस्टेजेस को तलाश करना है। आपने ये देखना है कि जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जो मैं मशीनिंग कर रहा हूँ, जो मैं यूटिलिटीज यूज कर रहा हूँ, उन्हीं में से मैं अपनी वेस्टेजेस को कम करके अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूँ। Right. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ Right. ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम अब मेन डिस्कशन पॉइंट पर आना चाह रहे हैं कि आफ्टर जो कोविड-19 वर्ल्ड है वो उसमें जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस लीन मैन्युफैक्चरिंग की या लीन ऑपरेशंस की क्या है, या आप किस तरह से उसको देखते हैं, वो थोड़ा सा ऑडियंस को और लोगों को बताइए प्लीज। लेकिन इसमें ये जो कोविड 19 की सिचुएशन आई है, ये
ये सब जितने भी मतलब आप कह लें कि मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सर्विस कंपनीज हैं, या आप एजुकेशन सेक्टर कह रहे हैं, सबके लिए, और इवन कि आप कह रहे हैं अगर हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है उसको भी अगर देखें तो ये सबके लिए एक बड़ा चैलेंज था। हम लोग इंडस्ट्रीज में अपने जब ईयरली गोल बनाते थे, अपने ईयरली ऑब्जेक्टिव बनाते थे, तो हम लोग स्वॉट एनालिसिस किया करते थे। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि स्ट्रेंथ, हाँ, वीकनेस, yes, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो right. ये मैं कहूँ कि आप 50-60 साल से हर इंडस्ट्रीज जो बड़ी पाइनियर इंडस्ट्रीज है वो इसके ऊपर काम करें, और अब ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री स्वॉट एनालिसिस पे काम करते हुए अपने नेक्स्ट ईयर के गोल और टारगेट सेट करते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी एक अनफॉर्चुनेटली सीन आपको बताऊं कि मैं गुज़िश्ता जो लास्ट 12 to 15 ईयर में जो अपने गोल्ड इंडस्ट्रीज के साथ ऑब्जेक्टिव्स पे जो काम कर रहा हूँ, उस पे मैंने कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चैलेंज को नहीं मैंने देखा था। इवन कि जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे भी हमने अपना जो गोल और ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उसमें भी हमने अपने कंपटीटर्स को हम लोग देख रहे थे, डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो रही है ये सब चेक कर रहे हैं, मार्केट की कंडीशन स्टेबल, मतलब मार्केट स्टेबल नहीं है ये चीज है। लेकिन ये जो एक पैंडेमिक जो सिचुएशन आई थी अचानक से, जिससे 4 से 5 महीने हर इंडस्ट्री, तमाम सेक्टर, और इवन कि मैं अगर सब हर इंडिविजुअल की बात करूं तो वो सब इफेक्ट हुए। लेकिन Right. किसी ने भी इसको जो है अपने जो आप कह रहे थ्रेट है, ये दैट इज कॉल्ड थ्रेट, ये अपने थ्रेट में इसको कवर नहीं किया हुआ, क्योंकि किसी को भी इसका इदराक नहीं था, किसी को भी इसका मतलब आप कह लें कि किसी के वहमो गुमान भी नहीं थे कि एक ऐसा पैंडेमिक दौर आएगा जिससे 4-5 महीने, यूजुअली होता क्या था कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो एक वीक्स, मैक्सिमम वीक के ऊपर होती थी। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडस्ट्री के हालात खराब हो गए, कोई मुल्क में कोई ऐसे इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा होगी, वो मोस्ट मैक्सिमम बाय मंथ तक जाती थी। आप कभी भी देखेंगे आफ्टर 3 वीक 2 वीक वो चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाती थी। और दिस इज फर्स्ट टाइम कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि फरवरी मिड या एंड से स्टार्ट होती है और मार्च से वो कंटिन्यू होना शुरू होती है, और स्टिल अभी तक हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या हमारी जो मार्केट है वो अभी तक स्टेबल नहीं हुई। आल्सो के कुछ जो मार्केट ओपन होना शुरू हो गई, कुछ इंडस्ट्रीज ओपन होना शुरू होगी, बट ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखें तो स्टिल जो हमारे पास चैलेंज है वो है, और हमने इसको कैसे ओवरकम करना है। इसमें अगर देखा जाए तो लीन एक बड़ा बेसिक टूल है कि अब आपने आपकी मार्केट स्विच होगी, आपकी जो सेल थी वो स्ट्रेट अवे डाउन हो चुकी है, ठीक है। अब आप उसमें आप कस्टमर आपका मार्जिन बहुत लिमिटेड रहेंगे। अब आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को मजीद रिड्यूस करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट $1000 है और आप अपनी 5%, 10%, 20% आप मार्जिन रख के उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है आपने अपना प्रॉफिट कहाँ से अर्न करना है, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली एक्सपेंड होती हुई नजर नहीं आ रही। आपको कहीं भी मार्केट में स्कोप इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि जहां से आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसका एक बेटर वे जो है वो ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम करें। अगर आपका जो एक प्रोडक्ट जो आपकी $1000 में जो मैन्युफैक्चर हो रही है, या मैं इसको आसान लफ्जों में 1000 रुपीज या 1000 रुपये आपकी कॉस्ट आ रही है, आप इसको कैसे कम करेंगे? आपने अपनी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको आपने कम करा। उसको कम करने का क्या तरीकाकार है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आप अपने रिसोर्स की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, आप अपनी यूटिलिटीज कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे आपका मंथली बिल 100 के या 200 के, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं या आपका बिल चार्ज हो रहा है, आप उसी यूनिट्स में आप अपने अगर 1000 पीस प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप 1200 1500 यूनिट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर आप वो 1000 पीस बनाने के लिए आप 100 की या 200 की मैन पावर यूज कर रहे थे, तो आप 1200 या 1500 पीसीस बनाने के लिए उसी मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करेंगे?
अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट या आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़, आधा एकड़, जो भी आपका एरिया है, आप उसी से वो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आप उसी एरिया से 1200 या 1500 कैसे कर सकते हैं? आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन, 200 मिलियन है या 100 मिलियन है, तो आप उसी इन्वेंट्री कॉस्ट में रहते हुए कैसे आप अपनी 120 या 100 या 1000 यूनिट, जो भी आपका टारगेट है, आप उसमें कैसे कर सकते हैं? तो दैट इज वन ऑफ द मेजर की एलिमेंट्स के आप अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कैसे कम कर सकते ओके, तो सर आप जो है वो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन प्री कोरोना सिचुएशन में भी रहा और अब पोस्ट कोरोना में भी आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दी मैन्युफैक्चरर्स पर्टिकुलरली, कि वो देखें कि भाई किस तरह से वेस्टेजेस को रिमूव करके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो सर इसके अलावा कोई और हमारे ऑडियंस के लिए मशवरा जो कि आप देना चाहें एज अ पर्सन, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ इंडस्ट्री? हैं? यस, एक्चुअली देखिए, क्योंकि हम लोग जिस कंट्री में इस वक्त, हम जिस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी वगैरह रन कर रही हैं, वो टेक्नोलॉजिकल, और आप कह लें कि इन सब चीज़ों में स्टिल वी आर समवॉट बिहाइंड द अदर इंडस्ट्री, जो कि आप मल्टीनेशनल अदर कंपनीज बनाएं कि वो इस वक्त टेक्नोलॉजिकल भी बहुत एडवांस है और टूल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हमारे लोकल इंडस्ट्रीज में इस वक्त अगर आप कहें कि सबसे बड़ा चैलेंज है, वो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, उन पे कोई हमारा ऐसे फोकस नहीं होता। यूजुअली हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, वो यूजुअली फायर फाइटिंग और दूसरे चैलेंजेस, जो कि आप कह लें कि लाइक कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो गई, मार्केट सेचुरेट हो गई, अदर पॉलिटिकल इश्यूज, इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हमारी मैनेजमेंट या हमारे डिसीजन मेकर इंगेज होते हैं। जब ये अगर मैं दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करूं, और उनका वो लोगों का एक की प्रोस्पेक्ट हमेशा अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, अगर मैं कहूँ कि जिस वक्त कोक ने अपनी प्रोडक्शन देखें, कोक की फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट प्रोडक्शन और अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, तो दैट इज मिलियन बिलियन टाइम इंक्रीज कर चुकी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि वो अपनी मार्केट को देखते हुए, क्योंकि मार्केट डे बाय डे चेंज हो रही है, मार्केट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अगर आप सिंपल देखें तो दैट इज सेल फोन के एग्जाम्पल है, लैपटॉप के एग्जाम्पल, ये वो तमाम चीजें हैं जिन्होंने जो हमारी लाइफ में, हमारी इंडस्ट्री में एड ऑन हुई है, और ये एड ऑन इस तरीके से हुई है कि ये एक नीड बन गई है, नेसेसिटी बन गई है, और इसका वॉल्यूम आप देखेंगे कितना इंक्रीज हो गया। तो जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं, इन्होंने अपने आप को इमीडिएटली बैकअप प्लान इनके इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जब जिस वक्त इनकी रिक्वायरमेंट 1000 पीसीस पर डे थी, और जैसे ही इनकी रिक्वायरमेंट पर डे 10,000 आ गई, तो इनके पास बैकअप प्लान इस तरीके से थे कि इन्होंने अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को भी स्ट्रेंथन किया, वहां पे भी किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इनहेंस की, और अपने जो दूसरे हैं वो उनको इन्होंने किस तरीके से इंगेज किया। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे जो लोकल मार्केट्स में हमें जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हमने सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस, इस वक्त अगर देखें तो वो हमारे बहुत 40-50, बहुत ही एफिशिएंटली तो 60-70% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, बट जो वेरी लोकल प्रोसेस है वो बिलो 50% पे चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हैं,
उन पे हमें सबसे पहले अपनी वेस्टेजेस को हाईलाइट करके उनको एफिशिएंट बनाना है। और इसका एक बेसिक टूल ये नहीं है कि आप इसको वंस इन इसको एकदम अपनी इंडस्ट्री में थ्रो कर दें और इसका फिर इससे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसको आपने कंटिन्यूस इसके वीकली प्लान बनते हैं, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे जाते हैं और फिर इसकी बाय एनुअली इसको अपनी टीम के साथ शेयर किया जाता है ताकि उनको पता चले कि ये जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और इनसे क्या क्या चीजें हमें रिजल्ट हासिल हो रहे हैं। Right. So that is very important for all our market and local industries कि इस वक्त हमारी मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके अपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। Right. सर थैंक यू सो मच फरम साहब, आपने इतना टाइम दिया और अपना इतना सारा एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, which will definitely help them out in their career। और इंशाल्लाह हम आपसे वक्तन फवक्तन इस तरह की मीटिंग्स रखते रहेंगे आपके साथ। सो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस विद अस। और हम अब जो है वो साइन ऑफ करने वाले हैं। हमारे पास इंशाल्लाह we'll be having a good feedback related to this meeting inshallah। Hopefully we'll be having another meeting within this month inshallah from you। Sure. ठीक है सर, Thank you। anything मेरा else you would लास्ट में like बस to say? एक यस थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। लास्ट मेरा बस ये था कि क्या नाम है ये जो दुआ है मेरी और एवरीवन वांट्स और विश की, ये जो हमारा एक क्रूशियल टाइम आया हुआ है दैट इज कोविड-19 वाला, ये होपफुली इसको अल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इससे तमाम लोगों को जो है वो ये चीज़ बहुत जल्द खत्म हो और हम लोग दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आए। इसके अलावा ये है कि अगर कोई भी हमारे ऑडियंस प्रोफेशनल्स और जो हमारे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स हैं या जो भी लोग इस फील्ड में कोई मेरी एक्सपर्टीज मेरी एक्सपीरियंस से कोई एडवांटेज लेना चाहें, कोई उनकी कोई ऐसी चैलेंज हो जिसमें वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें, तो आई एम रेडी and I am very helpful for those who wants to maximize their productivity, their profit margin। So always welcome। You can contact me और इंशाल्लाह हम मिलके इस पैंडेमिक सिचुएशन से भी इंशाल्लाह हम इसको भी बीट करके आगे आएंगे और इंशाल्लाह हम अपनी लोकल मार्केट और अपनी जो इंडस्ट्री है उसको भी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। आई गेस आपका जो ईमेल एड्रेस है वो भी हम इस मीटिंग के वीडियो के साथ जो है हम डाल देंगे और आपका कांटेक्ट जो भी डिटेल्स होंगी, so that if anyone wants to approach you for any kind of advice or any services inshallah, so they will contact you further। thank you so much sir। have a blessed day ahead और खुश रहिए और हेल्प करते रहिए लोगों की इसी तरह। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।